दोस्तों ये पार्ट 2 है हमारे सुपर 4K AI Pro 1.0 2026 वाले डाटे का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड किया जा रहा है कि इस डाटे का यूज कैसे करना है। बिल्कुल जीरो से लेकर जब आपके पास हार्ड डिस्क पहुंचती है, जो डेटा आप हमसे मंगवाते हैं, जब हार्ड डिस्क आपके लैब पर पहुंचती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस टॉपिक के ऊपर हमने पार्ट 1 के अंदर पूरी डिटेल में जानकारी दे दी। अब जो पार्ट 2 है, आपके पास जब हार्ड डिस्क पहुंचती है और हार्ड डिस्क आप कंप्यूटर में लगाते हैं और हार्ड डिस्क जब दिखने लगती है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा जो डेटा वाला पार्टीशन होता है, जिसमें हमारा डेटा होता है सुपर 4K AI Pro 1.0। अब ये जो पार्टीशन है वो डी ना दिखकर कुछ अलग दिख रहा है। जैसे मेरे केस में मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अपने इस पार्टीशन को जी बना लिया हुआ है। मतलब आप जब हमारे यहाँ से डेटा मंगवाते हैं, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगवाते हैं, तो कई बार क्या है कि आपका हार्ड डिस्क डी के अलावा कुछ दूसरा ड्राइव में शो करने लगता है। डी वाला ड्राइव मान लीजिए पहले से आपने कुछ हार्ड डिस्क लगा के रखी हुई है और जो हार्ड डिस्क आपको डेटा वाला मिला है उसको आप जब लगाते हैं तो डी के अलावा कोई दूसरे लेटर में हो जाती है, EFGHIJ कुछ भी हो सकता है। लेकिन शर्त यह होती है कि जो डाटा होता है वीडियो मिक्सिंग वाला, इसको हमेशा डी में ही रखना पड़ता है। डी में रहेगा तभी जाके इससे मिक्सिंग आप कर पाएंगे। तो अभी इसमें क्या है, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क पहले से लगी जिसके अंदर डी ड्राइव पहले से बना हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे वाले में ये जो जी वाला है यही हमारा डेटा है, इसी को हमें करना है। जो जी वाला है इसी को हमको डी करना है। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, आपको IFGH कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको ये मत देखना कि सर में जी था तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि मेरा जी है, आपका कोई भी GHIJ कुछ भी हो, आपको जिसमें डेटा पड़ा है उसको सिर्फ डी बनाना है। डी बनेगा तभी जाके डेटा काम करेगा। तो अभी हमको क्या करना है, ध्यान पे देखिए, इस वीडियो को पूरा सावधानी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जरा भी आप लापरवाही करेंगे तो कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा पार्टीशन खुला था इन सबको हमें कर देना है बंद। अभी हो गया बंद। तो अभी हमको आना है दिस पीसी वाले ऑप्शन पर। दिस पीसी वाले ऑप्शन पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक वाला ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा विंडोज 11 है। आपका विंडोज अगर 11 होगा तो शो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर विंडोज 10 होगा तो आपको कुछ इस तरीके से एक ऑप्शन दिखेगा जिसपे लिखा होगा मैनेज, ऊपर ही मिलेगा मैनेज। ध्यान से देख लीजिएगा, मैनेज वाला ऑप्शन शो होगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आपका विंडोज 10 होगा तो आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तुरंत ऊपर दिख जाएगा। अगर आपका विंडोज 11 होगा तो शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, या फिर आपका विंडोज 11 होगा, आपने कुछ कमांड वगैरह चला के उसको सही किया है, विंडोज 10 का लुक दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। मतलब कुल मिला जुला के हमको मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पूरा ये हमको एक पॉपअप दिखाई देता है कंप्यूटर मैनेजमेंट का। इसको हम पूरा कर लेंगे फुल। अब यहाँ पे देखें, इस पतली वाली एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिल रहा है डिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए, मैं बिल्कुल बिगिनर की तरह समझा रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप कर सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बात ही नहीं, फिर आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि जो हमारे डाटा यूजर हैं, दूर बैठे हुए हैं, मैं यूपी आजमगढ़ से हूं और आप हमसे डेटा मंगाते हैं, तो इसका सेटअप आप कैसे करें, किसी दूसरे के पास ना जाना पड़े, आपको धक्का ना खाना पड़े, आपको ऐसा ना फील हो कि हमने डेटा वहां से लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका सेटअप कौन करेगा। तो आप घर बैठे ही मेरा सारा वीडियो देख के आसानी से कर लेंगे। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियो डाटे के साथ में दिए हुए हैं ट्रेनिंग से संबंधित। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको जो वीडियो दे रहा हूँ, ये वीडियो आपको हमारे डाटे के साथ में भी मिल जाएगा और हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए, हमारी बात ये हुई थी कि हमको पहले जो होता है, यहाँ पे जो डी है, देखिए यहाँ पे जो डी है, मैं एक बार दिखा दूं, ये जो डी है, पहले तो हमको इस डी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये डी वाला शो हो रहा है ना, हमको इसको हटा के हमारा जो जी वाला लेटर है इसको डी करना है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपका जो जी वाला है इसका फ्री साइज कितना है, इसका कितना है, ताकि आप वहां पे चीजों को समझ पाए। यहाँ पे देख लेंगे इसकी जो साइज क्या है, इसकी जो साइज क्या है, ये 999 GB है, यहाँ पे 931 GB का शो हो रहा है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एक पहचान मिल जाए कि भाई हमको किसको डी करना, किसको डी से हटाना है। वैसे वहां पर सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ से बंद कर रहा हूं और मेरा जो डिस्क मैनेजमेंट वाला था मैं उसको ओपन कर रहा हूं। तो देखिए, एक शर्त होती है इस कंप्यूटर लाइन में, जो लेटर पहले से मौजूद है आप उस लेटर का दूसरा लेटर नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर पहले से डी है तो आप जी वाले के साथ में डी नहीं बना सकते, सिर्फ एक ही लेटर मिलेगा। तो चलिए, अब हमको क्या करना है, जी वाले को बदलना है। अब हम जी वाले इस एरिया में, इधर नहीं, इस एरिया में, इस वाले एरिया में राइट क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन शो होता है चेंज ड्राइव लेटर। हम चेंज ड्राइव लेटर वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जी तो शो हो रहा है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन। तो हमको ना तो ऐड करना है ना तो रिमूव करना है, हमको सीधे चेंज करना। चेंज मतलब बदलना है। तो हम चेंज वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी जी हमको शो होगा।
अब जी वाले के सामने एक एरो है, एरो पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ABCD से लेके पूरा जेड तक का सारा लेटर शो कर रहा है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि पहली बात तो इसमें डी नहीं शो कर रहा है। देख रहे A B के बाद E आ गया। E क्यों आ गया? क्योंकि जो D है वो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए F भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि F ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे C भी नहीं शो करेगा क्योंकि C यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो लेटर पहले से शो हो रहा है वो चीज यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो अभी क्या है कि हमको इसे डी बनाना है, तो डी का जब ऑप्शन शो नहीं करेगा तो हम इसको डी बना नहीं पाएंगे। तो अब हमको क्या करना है, इसे यहाँ से पहले कट करना है, बंद कर देते हैं। यहाँ से बंद करेंगे क्योंकि हमको पहले डी को हटाना होगा, एक ही लेटर हो पाएगा। अगर ये होगा तो ये नहीं, ये होगा तो ये नहीं। हमको ये जी वाले को डी करना है तो पहले डी वाले की जगह खाली करनी है। खाली का मतलब डिलीट फॉर्मेट नहीं, मतलब जी वाले लेटर को पहले हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पे जहां पे डी पहले से बना इस पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसी के नीचे फॉर्मेट का भी ऑप्शन होता है, तो गलती से फॉर्मेट वाले पे माउस क्लिक ना जाए। तो आपको ध्यान रखना है, सीधे यहाँ पे बहुत सावधानी से काम करना है। चेंज ड्राइव लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा, चेंज, ऐड और रिमूव वाला। तो आपको चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चेंज वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे डी शो होगा। अब डी वाले के सामने एरो है, एरो पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा लेटर शो हो रहा है। आप इसमें से कोई भी लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे डी के अलावा कोई भी लेटर सिलेक्ट कर लेंगे तो ये जो डी वाला है वो हमेशा के लिए हटकर वो वाला लेटर हो जाएगा जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। अभी क्या है कि हमारे पास ई वाला ऑप्शन शो हो रहा है, डी के बाद हम ई को कर लेते, ई वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप ये वाला काम करने आए ना, एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके हार्ड डिस्क से अंदर से, मतलब किसी भी हार्ड डिस्क के अंदर से कोई भी कार्य ना हो रहा हो, जैसे डाटा कॉपी, MP3 गाना बजना या कुछ भी, मतलब हार्ड डिस्क के किसी भी पार्टीशन से कोई भी कार्यक्रम ना होता हो। इस चीज को आपको ध्यान रखना, तब जाके सारा प्रोसेस करना है, नहीं तो मामला फंस सकता है। आपका हार्ड डिस्क NTFS से होकर रोम में भी जा सकता है, कुछ एरर भी आ सकता है या नहीं भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपका सारा कुछ प्रॉपर बंद है, कोई दूसरा प्रोसेस अगर हार्ड डिस्क के साथ में नहीं चल रहा है तो बिल्कुल कुछ भी टेंशन नहीं, आसानी से हो जाएगा। अभी हमारे हार्ड डिस्क के साथ में कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है, अभी श्योर हो जाइएगा तभी सारा काम करिएगा। आपने देखा कि हमने जो हमारा डी था उसको हमने ई सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ई सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे देखिएगा जो ये डी वाला है ना, ये सीधे ई हो जाएगा। मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब जैसे ओके करूंगा तो एक ऑप्शन आएगा, वो पूछ रहा है मतलब इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है, आप बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि बार वार्निंग तो देता है भाई कहीं गलती से तो नहीं ना आप कर रहे हैं, तो भाई हम करना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल करेंगे यस। अब जैसे करेंगे यस तो यहाँ पे देखिए एक चीज, ये ई हो गया। डी का आपको देखेंगे कहीं पर भी डी शो नहीं हो रहा है, तो डी की जगह भी हो गई खाली और साइड से ई का एक मैसेज भी आ गया। अच्छा, इस प्रोग्राम को करते समय आपको गलती से भी जो ये छोटा मोटा पॉपअप यहाँ पे खुला रहता है ना, उसको गलती से भी कट नहीं करना है, जब तक कि यहाँ पे साइड से एक मैसेज ना जाए, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर दिख न जाए। और यहाँ पे ध्यान रखें कि NTFS में ही शो हो, रॉ में शो नहीं होना चाहिए। अगर गलती से आपने बंद कर दिया तो यही NTFS रॉ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपका डेटा लॉस होने का चांस हो जाएगा, फिर बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोला कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत सावधानी से देखिएगा। अब अगला स्टेप क्या है, हमारा जो जी वाला है, क्योंकि डी का रास्ता खाली हो गया, जो हमारा जी वाला है इस पे राइट क्लिक करेंगे और सावधानी से चेंज ड्राइव लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे चेंज का ऑप्शन आएगा, चेंज पे क्लिक करेंगे, जी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे एरो क्लिक करेंगे। अब इस बार यहाँ पे डी हमको शो हो गया और हम डी वाले को क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे फिर से यस करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे कोई भी चीज आपको कैंसिल नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे साइड से एक पॉपअप आ गया भैया, न्यू ड्राइव डी। अब देखिए ये हमारा 931 GB वाला डी हो गया, जो 1000 वाला था वो ई हो गया। अब इसको हम करेंगे बंद, क्योंकि हमारा यहाँ पे NTFS हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ NTFS हो रहा है, सारा काम नॉर्मल हो गया, प्रॉपर तरीके से हो गया। इसको करते हैं बंद। एक बार दो बार सिस्टम को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आपको चल के दिखाते हैं कि ये जो हमारा ड्राइव है, जो हमारा ये वाला डेटा है, देखिए यहाँ पे आ गया। इसकी साइज भी आप देख सकते हैं 931 GB है, और इसकी जो साइज थी जो हमने ई बना दिया, ये देखिए 999 GB का था। ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने ड्राइव का लेटर आसानी से घर बैठे आप स्वयं से भी कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे आपका ये लेसन 2 कंप्लीट हुआ। जो पार्ट 2 था, सीरीज का पार्ट 2 था, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब जो आगे की डिटेल है कि ड्राइव बदल जाने के बाद अब हम लोग धीरे धीरे मिक्सिंग डाटे की ओर चलेंगे कि कैसे हमको क्या मिक्सिंग करना। ये सब बेसिक चीजें हैं, क्योंकि ये सब जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप सिस्टम लेकर इधर उधर भटकेंगे। कई कस्टमर हमको ऑनलाइन देते हैं, जब पीसी के साथ जाली आ रहा है तो हम जाके चेक करते हैं तो भैया उनका ड्राइव लेटर दूसरा रहता है। तो ये चीज यहाँ पे कंफर्म हो गया, डी ड्राइव होना चाहिए, तब जाके हमारा डेटा काम करेगा। किसी डी के अलावा किसी दूसरे ड्राइव में डेटा काम नहीं करेगा। तो ये तो सेकंड पार्ट था। इसका जो फर्स्ट पार्ट या 3 पार्ट, सबका लिंक एक सीरीज की तरीके से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे लिखा मिल जाएगा कि सुपर 4K AI Pro 1.0 2026 फुल ट्रेनिंग वीडियो।